साल 1948 में जब इजराइल दुनिया के नक्शे पे आ गया, वो ईरान ही था जो तुर्की के बाद में इजराइल को एक देश के तौर पे मान्यता दे रहा था। दूसरे महायुद्ध के बाद का समय था और इजराइल और ईरान के बीच का दोस्ताना अभी भी चालू हो गया था। लेकिन बाद में ऐसा क्या काला जादू हो गया कि जो सगे दोस्त थे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। पिछले 13 जून को इजराइल ने फिर से ईरान पे हमला कर दिया है और वो हमला इतना घातक था कि सारी दुनिया को तीसरे महायुद्ध की समस्या सताने लगी थी। इजराइल ने ईरान के बहुत सारे आर्मी बेस और एटॉमिक सेंटर के ऊपर बहुत ज्यादा मायने में बॉम्ब बरसाते हुए हमले किए। इसमें तेहरान, नताज और इस्फहान इस एटॉमिक सेंटर का ज्यादातर नाम देखने को मिला। इजराइल ने ईरान विरुद्ध की इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लाइन इस नाम से संबोधा था। प्रत्युत्तर में ईरान ने भी इजराइल के ऊपर बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। मौजूदा समय में दोनों विदेश युद्ध बंदी के लिए मान गए हैं, ऐसा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। लेकिन अभी भी ये संघर्ष कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर में ऐसा क्या हो गया जो एक दूसरे के जिगरी दोस्त बने फिर रहे हैं? इजराइल और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन के तौर पे एक दूसरे के आगे खड़े रहे हैं। चलिए इस बात के ऊपर थोड़ा और बारीकी से नजर डालते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में साल 1979 तक बहुत ही प्यार भरा याराना था, लेकिन जब से आयतुल्ला खेमेनी ने ईरान में क्रांति करते हुए ईरान की सत्ता हाथ में ले ली, तब से ईरान ने भी पैलेस्टाइन के विभाजन के ऊपर अपना रुख सख्त और नकार स्पष्ट कर लिया था। साल 1948 में जब इजराइल राष्ट्र की स्थापना हो गई, तब तुर्की के बाद में ईरान भी वैसा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। लेकिन तब ईरान में पहलवी वंश के शाह का एक क्षत्रिय शासन था और मिडिल ईस्ट में वो अमेरिका के एक दोस्त के तौर पर जाना भी जाता था। और यही मुख्य वजह थी कि इजराइल ने भी अरब देशों की नाराजगी को सहन करते हुए इजराइल के पहले संस्थापक और पंतप्रधान डेविड बेन गुरियन ने ईरान से दोस्ती बनाए रखी और उसे आगे कंटिन्यू भी करते रहे। लेकिन जब 1919 में ईरान में आयतुल्ला खेमेनी ने इस्लामिक क्रांति करते हुए नया शासन बना लिया था, तो खेमेनी का मुख्य उद्देश्य इजराइल के साथ साथ अमेरिका के साम्राज्यवाद को विरोध करना था। आयतुल्ला खेमेनी के सरकार ने इजराइल के साथ में जो भी संबंध थे वो सभी मायनों में तोड़ डाले। इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को मान्यता नकार दी। तेहरान के इजरायली दूतावास को बंद करते हुए वहां पे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के केंद्र को स्थापना दी। तभी से पीएलओ भी स्वतंत्र पैलेस्टाइन की मांगनी करते हुए इजराइल से संघर्ष करने को उतारू हो गया। इजराइल से संघर्ष करना ही ईरानी सरकार का मुख्य उद्देश्य था। सरकार के बहुत सारे नेताओं ने लेबनान जैसे अन्य जगहों के ऊपर गोरिल्ला वॉरफेयर का प्रशिक्षण लिया था। अब नया ईरान खुद को एक नई इस्लामिक शक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता था और शायद इसलिए उन्होंने स्वतंत्र पैलेस्टाइन का मुद्दा हाथ में लिया, जिसको बहुत सारे अरब देशों ने कब का पीछे छोड़ दिया था। भी इजराइल के साथ में ईरान की जानी दुश्मनी 1990 तक वैसे भी रंग नहीं ला रही थी। तब इजराइल के लिए सबसे बड़ा धोखा इराक के सद्दाम हुसैन का था। कॉन्ट्रा करार के अंतर्गत 1980 से 1988 तक इराक से लड़ने के लिए ईरान को अमेरिका ने दारूगोला सप्लाई किया था। लेकिन बाद में उसी हथियारों से ईरान ने इजराइल के अस्तित्व के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर लिया था। जैसा हमने देखा 1919 की इस्लामिक क्रांति के बाद में ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को ही मानने से नकार दिया था। तब ईरान को और भी एक अरब देश से लड़ना पड़ रहा था, वो था सऊदी अरेबिया। ईरान में ज्यादातर पर्शियन और शिया देखने को मिलते हैं, तो वहीं पे बाकी अरब कंट्रीज सुन्नी थी। तब ईरान ने उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना दिया। उन सारे संगठनों ने अपने अपने स्वार्थ को प्राधान्य देते हुए अपना काम चालू कर दिया। अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज ने इन संगठनों को आतंकी करार दिया। इसमें लेबनान की हिजबुल्लाह ये सबसे बड़े आतंकवादी संगठन देखने को मिलती है। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक नेटवर्क फैला हुआ है। इजराइल ने ईरान के साथ साथ उसके सपोर्टर देशों के ऊपर भी हमले किए। ये हमले हमेशा ही तीसरे देशों में देखने को मिले। इजराइल और ईरान के बीच में चल रही इस वॉर को शैडो वॉर के तौर पे जाना जाता है, जहाँ पे दोनों भी देश एक दूसरे को टारगेट करते हुए अटैक तो करते हैं लेकिन जवाबदारी नहीं लेते। ईरान के अणु कार्यक्रम को रोकना और उसे अण्वस्त्र न बना देना, यही इजराइल का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि ये अण्वस्त्र कार्यक्रम आम जनता के फायदे के लिए है, ये ईरान का दावा इजराइल हर बार नकारता आ रहा है। इजराइल ने अमेरिका की मदद से स्टार्टनेट ये कंप्यूटर वायरस भी बनाया था। उसका मुख्य उद्देश्य ईरान की एटॉमिक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाना था। ईरान ने भी उसके एटॉमिक फैसिलिटी के ऊपर हो चुके हमले को इजराइल की गुप्तचर संगठनों को ही जबरदस्त पकड़ा था। ईरान को अगर मौजूदा समय में अभी नहीं रोका तो वो बहुत ही कम समय में अणुबम बना सकता है। इसी बात के डर को इजराइल अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा धोखा समझ रहा है और मौजूदा समय में ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी लगभग यही पार्श्वभूमि देखने को मिलती है। उम्मीद है कि आप सभी को ये विषय जरूर समझ में आया होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।